हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कॉमर्स बडी चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज अपन फिर से इंटर्नशिप या जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में देखने वाले हैं। और आज मैं आपको गाइस 3 मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटी सभी के लिए आई है गाइस। अगर आप बीकॉम के हो या अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो या आर्ट्स बैकग्राउंड के हो गाइस, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको E to Z हर चीज बताने वाला हूँ, कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना है और किसके लिए है गाइस, आपका क्या जॉब रोल होने वाला है, हर चीज गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस, तभी आपको समझ आएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना गाइस, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। प्लस अपने दोस्तों को भी शेयर और जरूर कर देना गाइस, जिससे मेरे को एक मोटिवेशन मिले, मैं और ज्यादा वीडियोस आप लोग के लिए बनाते रहूं गाइस। तो अभी तक अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, जिससे जैसे मैंने कल आपको एक कॉम्पिटिशन्स वगैरह के बारे में बताया था, डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स और भी इंटर्नशिप या स्कॉलरशिप के बारे में बताया था गाइस, तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल काम है गाइस। यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब में आपको सर्च करना द कॉमर्स बडी। द कॉमर्स बडी में आपको गाइस प्लेलिस्ट में चले जाना, उसमें मैंने 5 प्लेलिस्ट बना के रखी है। एक स्कॉलरशिप की है, एक इंटर्नशिप की है, एक कोर्सेज की है गाइस, एक संडे स्पेशल संडेज की है गाइस, एक और एक कॉम्पिटिशन्स की है। तो जो भी आपको गाइस देखनी है, जो भी आपको एनरोल करना गाइस, जल्दी से जल्दी आप एनरोल कर सकते हो। अभी सबका एक टाइम लिमिट है गाइस, अगर आप जल्दी एनरोल नहीं करोगे तो वो सब एक्सपायरी हो जाएगी, ठीक है। तो अपन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको जिस भी फील्ड में अप्लाई करना आप कर सकते हो डायरेक्टली आप, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन मैसेज भी कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टेक महिंद्रा की। टेक महिंद्रा की कंपनी की तरफ से गाइस जॉब अपॉर्चुनिटी आई है, और ये बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए गाइस। जो नेक्स्ट मैं बताऊंगा वो सबके लिए गाइस, और उसकी भी नेक्स्ट जो है वो भी सबके लिए गाइस। हर ब्रांचेस वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट ये जो स्पेसिफिक टेक महिंद्रा वाली इंटर्नशिप है गाइस, ये जॉब अपॉर्चुनिटी है, ये सिर्फ गाइस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब आप देखो गाइस, ये बेसिकली फ्रेशर्स हायर कर रहा है। 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब अगर आप कॉलेज से जस्ट नाउ ग्रेजुएट हुए 2021 में या अभी होने वाले हो 2022 में गाइस, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपकी लोकेशन आप देख सकते हो, नोएडा, हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर, ये सब हो सकती है जैसे आप सिलेक्ट हो जाते हो। मतलब जैसी कोरोना की सिचुएशन कम हो जाएगी गाइस, तो आपको वहां पे बुलाया जाएगा। तो ये 4 प्रेफर्ड लोकेशन है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको प्रेफर्ड लोकेशन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अपन जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में देखें तो गाइस बेसिकली किसको देख रही है, जो कि वी आर ओनली लुकिंग फॉर क्लाउड सर्टिफिकेशन। अगर आपने कोई क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में आपको पता है गाइस, जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स उनको पता ही होगा। फिर सेल्स फोर्स रिलेटेड गाइस आपको अगर सर्टिफिकेशन है तो बहुत ही अच्छी बात है। सर्विस नाउ सर्टिफाइड कैंडिडेट्स, आपको सर्विस सर्विस बेस्ड कंपनी है ना गाइस टेक महिंद्रा, तो आपको सर्विस बेस्ड चीजें बननी चाहिए। जो जो आपने पढ़ा अपने कॉलेज लाइफ में वो सब को गाइस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और उसका बेसिकली आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखो तो एजुकेशन आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है बीई। अगर आप बीई की डिग्री आपके पास, बीटेक, एमई और एमटेक, तो गाइस अगर इन सब की डिग्री से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। आप एक बेसिकली क्विक लर्नर हो चाहिए विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स गाइस, ये तो मस्ट है हर कंपनी के लिए गाइस। फिर आप यहाँ पे देखो, मस्ट बी सेल्फ ड्रिवन, सेल्फ मोटिवेशन विद गुड सॉफ्ट स्किल्स। एक एक मोटिवेशन होना चाहिए गाइस आपके आपके अंदर कि आपको ये काम करना है। हर चीज का गाइस एक मोटिवेशन होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, तभी आप ये वाला काम कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो ओपन फॉर न्यू चैलेंजेस एंड लर्निंग एंड फ्लेक्सिबल टू वर्क एंड सपोर्ट द टीम एज पर द बिजनेस नीड, ठीक है। तो आपको प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी गाइस, और आपको प्रॉपर सपोर्ट करना अपने जूनियर्स को एज वेल एज फॉर सीनियर्स। तो सीनियर्स को आपको डेली रिपोर्ट्स अपनी भेजनी पड़ेगी। जो भी आप अपना काम कर रहे हो प्रॉपर स्प्रेडशीट या एक्सेल में, वो लोग आपको सब ट्रेनिंग देंगे वर्कशॉप्स में कि आपका काम क्या रहने वाला, हर चीज गाइस आपको बताने वाले हैं। तो आपका रोल बेसिकली रहने वाला है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। और आपकी सैलरी अभी इन लोगों ने डिस्क्लोज नहीं करी है, बट मैं आपको बता दूं कि अराउंड सॉफ्टवेयर डेवलपर की गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 to 5 लाख पर एनम होती है गाइस। तो जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो। इंडस्ट्री गाइस अगेन आईटी सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बेसिकली कंसल्टिंग है गाइस। कंसल्टिंग कंपनी है, फंक्शनल एरिया गाइस इंजीनियरिंग लिखा ही हुआ है, तो सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं गाइस, ठीक है। और आपका रोल होएगा गाइस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये मैंने आपको बोल ही दिया। और ये अगेन आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम है, ठीक है। तो ये फुल टाइम है गाइस, इसलिए मैंने आपको बोला जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हैं, 2021 वाले या 2022 वाले, ठीक है। आप यहाँ पे देखो तो आपको ये सब स्किल्स थोड़ा बहुत बनना ही चाहिए गाइस, जो मैंने आपको बताया, क्लाउड, सेल्स फोर्स,
सर्विस का। फिर आप टेक महिंद्रा के बारे में गाइस देख सकते हो, वैसे ही सबसे बड़ी कंपनी है गाइस इंडिया की, तो आपको वैसे ही इसका नॉलेज होएगा गाइस, हर को पता है टेक महिंद्रा के बारे में। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो गाइस आप ये पढ़ सकते हो आराम से, नो डाउट। अब आपको गाइस करना क्या है, अगर आपको ऑलरेडी पहले से यहाँ पे अकाउंट है तो आपको क्या कर लेना है, लॉग इन टू अप्लाई गाइस, ठीक है। तो लॉग इन टू अप्लाई में आपको दिख रहा है फेसबुक, गूगल, ईमेल आईडी, यूजर नेम आपका है तो आप वो डाल सकते हो गाइस। अगर आपका अकाउंट नहीं है यहाँ पे तो आपको क्या करना है गाइस, रजिस्टर एंड अप्लाई। और ये एक है अप्लाई विदाउट रजिस्ट्रेशन, तो गाइस इसको मत क्लिक करना, आपको ये कोई मतलब का नहीं है, आपको बस करना है रजिस्टर एंड अप्लाई। तो जैसे ही आप रजिस्टर एंड अप्लाई पे क्लिक करोगे तो गाइस आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे वो आपसे नेम पूछेगा, आपको नेम प्रॉपर अपना फिल कर देना है गाइस, अपना करंट एम्प्लॉय ईमेल आईडी, आपकी प्रॉपर ईमेल आईडी डाल देना गाइस उसी में, क्योंकि आपको आगे की जो भी टेस्ट वगैरह होंगे, बेसिकली इनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद आपका जीडी होएगा, जीडी के बाद गाइस आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। तो ये एक इनका प्रोसेस चलता है, उसके बाद गाइस आपकी ट्रेनिंग वगैरह होगी और सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। फिर आपको एक खुद का एक पासवर्ड जनरेट कर लेना है, मतलब खुद का एक बना लेना भाई गाइस पासवर्ड। यहाँ पे अपना प्राइमरी नंबर डालना गाइस, और कोशिश करना प्राइमरी नंबर आप वो वाला डालो जिसमें बेसिकली आपका व्हाट्सएप चालू हो, ठीक है, उसी में आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी आएंगे, ठीक है। फिर आप अपनी करंट लोकेशन डाल सकते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल ही नहीं है तो आप गाइस, अगर आप 2021 के ग्रेजुएट हो बट आपको अभी तक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप 0 क्लिक करना। बट अगर आप गाइस, अगर आप जैसे अभी आप इस साल ग्रेजुएट होने वाले हो तो आप यहाँ पे फ्रेशर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का याद रखना गाइस। फिर आपको यहाँ पे अपना अपलोड रिज्यूमे कर लेना है गाइस। जैसे आप अपलोड रिज्यूमे करोगे उसके बाद गाइस आपको प्रॉपर ये एग्री 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 कर देना गाइस, आपको टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, और रजिस्टर एंड अप्लाई कर देना गाइस। रजिस्टर एंड अप्लाई करने के बाद वो आपसे पूछेगा वर्क एक्सपीरियंस है कोई आपको, तो आप वो मेंशन कर सकते हो, प्रॉपर अपना एड्रेस और जो भी एथिक्स वगैरह रहेंगे, जेंडर सिलेक्ट करना नेक्स्ट पेज में, वो सब गाइस आप कर सकते हो। अब इसका प्रोसेस क्या होता है गाइस, जैसे ही आपने अपना रिज्यूमे सेंड कर दिया उन्हें, वो 2 या 3 दिन लेंगे गाइस आपका रिज्यूमे वेरीफाई करेंगे कि आप इस पोजीशन में एप्लीकेबल हो कि नहीं हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई कॉमर्स वाला स्टूडेंट है वो यहाँ पे अप्लाई कर दे बट इधर चाहिए क्या अवेलेबिलिटी, साइंस वाले चाहिए गाइस, तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा ऐसे केसेस में। तो पहले वो आपका पहले ये एलिमिनेशन ही राउंड है, आप ये मान लो। तो रिज्यूमे वो लोग सिलेक्ट करेंगे जो भी उनकी फील्ड से रेलेवेंट होएगा गाइस। अगर आपकी फील्ड से रेलेवेंट, अगर उनकी फील्ड से रेलेवेंट है आपका रिज्यूमे, तो फिर वो आपको फर्दर ईमेल करेंगे कि आपका टेस्ट होने वाला है गाइस, इस बात का याद रखना। तो कोशिश करना कि आप रिज्यूमे को प्रॉपर अच्छे से सबमिट करो, हर चीज डिटेल्ड फिल करो गाइस, जो जो आपको बनता है, कुछ भी फेक फिल मत करना गाइस, नहीं तो फिर बाद में आप ही को क्रॉस क्वेश्चनिंग में दिक्कत होने वाली, ठीक है, इस बात का याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा था गाइस बेसिकली टेक महिंद्रा का, मैं डायरेक्टली इसकी लिंक दे दूंगा आपको, तो आप इस पेज में आ जाओगे और फिर आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड अप्लाई पे क्लिक कर देना गाइस। और आप रोल देख चुके हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का गाइस है, तो जो भी आपके दोस्त लोग हैं जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, या जो भी मेरे वीडियोस जो कि इंजीनियर्स है वो लोग देख रहे हैं, वो लोग डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा गाइस नेक्स्ट है जो कि एक्सिस बैंक की तरफ से गाइस आया हुआ है। तो एक्सिस बैंक में गाइस बेसिकली सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे इंजीनियरिंग के हो, चाहे आर्ट्स के हो, कोई भी बैकग्राउंड के हो गाइस, वो मैटर नहीं करता, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे रोल आपका होने वाला है ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर गाइस। और यहाँ पे भी आप देखो तो 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है और 1 ओपनिंग है गाइस ये, तो जल्दी से जल्दी आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मैं आपको हर चीज बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीजें होने वाली, तो आप एक्सिस बैंक के बारे में पढ़ सकते हो गाइस, क्या क्या है अबाउट द रोल, आपका रोल में क्या काम होने वाला है। तो एज पार्ट ऑफ द ब्रांच बैंकिंग टीम, ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर बेसिकली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू कस्टमर्स, ठीक है। आपको बेसिकली फाइनेंशियल सॉल्यूशंस देने कस्टमर्स को बाय ऑफरिंग बैंक्स प्रोडक्ट्स, जो कि बैंक की डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विस उनकी होती है, प्रोवाइडिंग सर्विस टू एग्जिस्टिंग एंड न्यू टू बैंक कस्टमर, जो कि पुराने एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनको आपको पुरानी जितनी नई सर्विसेज है उसके बारे में बताना है, प्लस जो कि अभी न्यू कस्टमर्स आए हैं उसके बारे में गाइस आपको बताना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे देखो, दे विल बी रिक्वायर्ड टू यूज देयर कम्युनिकेशन स्किल्स टू ऐड न्यू कस्टमर्स एंड क्रॉस सेल ऑफ बैंक प्रोडक्ट्स। तो गाइस आपको प्रॉपर कम्युनिकेट करके उनसे आना चाहिए, जो भी नए नए कस्टमर्स है और उनकी कोई भी क्वेरीज वगैरह उनको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा गाइस, ये आपका बेसिकली काम होने वाला है। फिर आप देखोगे तो एज पार्ट ऑफ अ डेली criteria, BROs मतलब बेसिकली यही ब्रांच ऑफिसर आर रिक्वायर्ड टू एंगेज विद existing customers of bank which are mapped to their portfolio for offering additional products or the of the bank as per the need of the customer। इन केस अगर कस्टमर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए या भी कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स या एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड करे तो वो भी गाइस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो ये सब गाइस आपका रोल होने वाला है। BROs are expected to process customer transactions and service request within defined टर्न अराउंड टाइम, आपको एक प्रॉपर टाइम एलोकेट होगा, उस टाइम एलोकेशन में आपको उनकी
क्वेरीज को रिजॉल्व करना, उनकी जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विस में से रिलेटेड डाउट है उनको आपको गाइस सॉल्व करना पड़ेगा और वो आपको जल्दी से जल्दी उनको सोल्यूशन देना पड़ेगा। फिर बीआरओज में ऑल्सो बी पोस्टेड एज टेलर एज पर ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायरमेंट फॉर प्रोसेसिंग कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ कस्टमर्स। आपको बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कैश ट्रांजैक्शंस भी देखने पड़ेंगे, कब कौन से ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, कब कौन से ट्रांजैक्शंस जा रहे हैं, सब गाइस आपको देखना पड़ेगा। फिर बीआरओ शैल इंट्रोड्यूस कस्टमर्स टू ऑल्टरनेट चैनल्स ऑफ बैंकिंग, जैसे अलग अलग जो कि बैंकिंग आप जानते हो, इंटरनेट बैंकिंग अभी इतना ज्यादा चल रहा है, मोबाइल बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, अलग अलग गाइस आपके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स जो कि बैंकिंग है उन सबसे गाइस आपको इंट्रो करवाना पड़ेगा कस्टमर्स का अपने, ठीक है, न्यू कस्टमर्स एज वेल एज ओल्ड कस्टमर्स, ठीक है। तो ये सब गाइस आपका रोल होने वाला है। अब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज गए है गाइस, तो आप देखो तो ऑफरिंग सॉल्यूशंस एंड क्रॉस सेलिंग बैंकिंग, बैंक्स, रिटेल बैंकिंग एंड थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, जो कि आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचने पड़े, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, फिर जनरल इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, लोन्स वगैरह गाइस। फिर अचीविंग बिजनेस विद बजट्स एज असाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ मंथली बेसिस कंसिस्टेंटली, आपको बेसिकली एक टारगेट्स दिया जाएगा, वो आपको अचीव करना है विद इन अ मंथ, एक एक मंथ में आपको टारगेट्स दिए जाएंगे, वो गाइस आपको अचीव करने पड़ेंगे। जनरेटिंग रेफरल्स एंड लीड्स ऑफ न्यू कस्टमर्स फॉर सेल ऑफ बैंक प्रोडक्ट्स, आपको और ज्यादा बैंक के कस्टमर्स बढ़ाने पड़ेंगे, इस बेसिकली सेल्स वाला काम हो रहा है। बट ठीक है, आपको एक डेजिग्नेशन अच्छा, और गाइस आप मानोगे नहीं, यहाँ पे भी आपको 5 से 6 लाख का स्टार्टिंग पैकेज है, तो बहुत ही अच्छी बात है गाइस। जिनको भी एनरोल करना आप डायरेक्टली कर सकते हो, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, और ऐसा भी नहीं कि इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, फ्रेशर कैन ऑल्सो एनरोल इन दिस जॉब अपॉर्चुनिटी गाइस, ठीक है, इस बात का आपको याद रखना है। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो हैंडल कस्टमर क्वेरीज एंड प्रोवाइडिंग करेक्ट सॉल्यूशंस टू एंश्योर देयर आर नो customer complaints, by proper ensuring that all audit requirements of the bank are met, optimum audit rating, तो आपको ऑडिट्स वगैरह देखना पड़ेंगे, उनकी ऑडिट की रेटिंग्स देनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन द फाइल जो भी आप कर रहे हो गाइस। यहाँ पे आपको कंप्लीट ऑल लर्निंग एक्टिविटीज ट्रेनिंग्स कंडक्टेड बाय द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम, आपको ट्रेनिंग्स देनी पड़ेगी, जो भी रहेंगे, जो भी नए नए फ्रेशर्स आ रहे हैं, जो जो नए नए ज्वाइनीज आ रहे हैं, उनको आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनके वर्कशॉप्स लगानी पड़ेगी। ये सब गाइस आपका काम होने वाला। अब यहाँ पे ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन की बात कर लें गाइस, तो अगर आप ग्रेजुएशन हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो भी आप गाइस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आपका रोल प्रोफिशिएंसीज में गाइस आपको एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए बैंकिंग रेगुलेशंस का, तभी आप यहाँ पे अप्लाई करो गाइस। मेंटेनिंग अ हाई लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, गुड कम्युनिकेशन, मतलब बेसिकली बोथ वर्बल एंड रिटन स्किल्स गाइस आपके होने चाहिए इंग्लिश में। फिर एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर एंड मीट डेडलाइंस, ये भी आपका गाइस एक प्रेशर होना चाहिए गाइस, आप प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और गुड नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स, तो ये तो गाइस जरूरी है, अगर आपके पास नेटवर्किंग स्किल्स ही अच्छे नहीं होंगे तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो अब गाइस आपको करना क्या है, ये भी सिंपल प्रोसेस है, मैं आपकी डायरेक्टली इसकी लिंक दे दूंगा, तो आपको बस यहाँ पे अप्लाई नाउ दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना गाइस। तो जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे गाइस, तो नेक्स्ट इंटरफेस खुल जाएगा। नेक्स्ट इंटरफेस में बेसिकली आपसे छोटी मोटी डिटेल्स पूछेगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आप फर्स्ट नेम डाल सकते हो अपना, लास्ट नेम, मिडिल नेम, जो भी है आपका, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, पिन कोड, ये आप भाई आई एम पर्सन विद डिसेबिलिटी तो आप इसको नो कर सकते हो, कुछ नहीं करो गाइस, इसको छेड़ो नहीं। LGBTQ इसको भी रहने दो गाइस। और यहाँ पे आपको गाइस अपना रिज्यूमे अपलोड कर देना, और टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स को गाइस आपको टिक कर देना है, बस आपको ये सबमिट एप्लीकेशन कर देना। अगर आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो जाता गाइस, तो आपको एक्सिस बैंक की तरफ से मेल आएगा रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इनका भी गाइस एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद इनका फिर उसके बाद आपका GD होएगा, ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप डिस्कशन के बाद गाइस आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसलिए जल्दी से जल्दी जिनको भी अप्लाई करना डायरेक्टली कर सकते हो, अगर आपको दोस्तों को भी शेयर करना तो जल्दी से मेरा वीडियो आप उन लोग को भी शेयर कर सकते हो जैसे ही मैं अपलोड कर दूं, ठीक है गाइस। और आज की हमारी जो लास्ट जॉब अपॉर्चुनिटी गाइस, जो कि बेसिकली जेनपैक्ट की तरफ से आई गाइस। जेनपैक्ट अगेन एक सॉफ्टवेयर सर्विस बेस्ड कंपनी है गाइस, यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये है मैनेजमेंट ट्रेनी की गाइस जॉब अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। और आप मानोगे नहीं, मैनेजमेंट ट्रेनी में जो कि जेनपैक्ट है वो 6 से 7 लाख का पैकेज दे रही है गाइस, और सिर्फ इनने रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएट, मतलब अगर आप 2021 के हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 2022 के हो तो भी आप गाइस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जेनपैक्ट के बारे में पढ़ सकते हो प्रॉपर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देखोगे तो लीड्स अ टीम वर्किंग इन सेल सपोर्ट एरिया एंड ओन अ स्मूथ ऑपरेशंस, तो बेसिकली आपको सॉरी
टीम को लीड करना पड़ेगा प्रॉपर, फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीम आउटकम, मतलब बेसिकली आपके क्या क्या उनके आउटकम्स आ रहे हैं उसको आपको देखना पड़ेगा। एक्ट एज अ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, आपको उनको प्रॉपर रोल के बारे में बताना पड़ेगा क्या क्या चीजें हैं। फिर ओन कस्टमर्स और थर्ड पार्टी रिलेशनशिप एंड गवर्नेंस ड्यू टू ड्राइव फ्री ऑपरेशंस एंड रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, उससे रिलेटेड गाइस आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। हर चीज गाइस आपको दी गई है, आप देख सकते हो इतना सारा है, बट आपको आप मेन चीज देखोगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएट दिख रहा है या सैप ईआरपी एक्सपीरियंस। अगर आपको गाइस एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का नॉलेज है थोड़ा बहुत तो बहुत अच्छी बात है, बट आप ग्रेजुएट होना जरूरी गाइस, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और अगर प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन की बात करो गाइस, तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए गाइस, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप अगेन आप देखो जॉब रोल में आपका मैनेजमेंट ट्रेनी है, लोकेशन आप देखोगे तो आपको बैंगलोर मिलेगी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, और अभी तो कोरोना है तो आपकी वर्क फ्रॉम होम ही जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली गाइस, आपको घर से ही काम करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये बेसिकली इनने 1 दिसंबर को करी थी, बट अभी तक ये चालू है गाइस, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये चालू नहीं होती तो अभी तक ये अपने को दिख जाता कि दिस जॉब इज नॉट एक्सपायर्ड, या ऐसा दिख जाता कि गाइस अब आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो बट ये अभी भी चालू है गाइस, तो जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर सकते हो। और बेसिकली ये फुल टाइम ही है, ठीक है। तो आपको याद रखना मैनेजमेंट ट्रेनी की है गाइस, बहुत ही अमेजिंग मैनेजमेंट ट्रेनी की जॉब आपको दी जा रही है, और ये 6 से 7 लाख का पैकेज है गाइस, तो बहुत ही अच्छा अमेजिंग पैकेज है स्टार्टिंग का गाइस। और जिनको भी अभी आप कॉलेज से ही जस्ट ग्रेजुएट हुए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आपको करना क्या है गाइस, मैं आपको अगेन इसकी लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर देना गाइस। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें आपको बेसिकली डिटेल्स भरनी पड़ेगी जो जो आपकी रहेंगी। आप देखोगे तो जॉब एप्लीकेंट आपको ये एग्री कर देना है, आई एक्सेप्ट करके। आई एक्सेप्ट जैसे ही आप करोगे गाइस तो आपके सामने नया इंटरफेस फिर से खुल जाएगा, और फिर ये आपसे पूछेगा अगेन लॉगिन। अगर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट नहीं है तो आपको क्या करना है गाइस, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे गाइस तो आपके सामने दिखेगा अपना यूजर नेम पासवर्ड, एक नया पासवर्ड आपको जनरेट कर लेना, और गाइस आपकी ईमेल आईडी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली गूगल क्रोम मतलब जीमेल आईडी से भी कर सकते हो गाइस। बस आपको अकाउंट बना लेना और अपना रिज्यूमे सबमिट कर देना गाइस, और कुछ नहीं करना है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होने वाली है, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको तीनों की लिंक दे दूंगा, तो जिसमें भी गाइस आपको अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो। पहली वाली जो मैंने आपको बताई ये ये सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए गाइस। दूसरी वाली जो एक्सिस बैंक की है और जो जेनपैक्ट की है गाइस, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनको भी अप्लाई करना है, जो लोग भी अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, उनको आप जल्दी से जल्दी मेरा वीडियो शेयर कर दो। और कोई भी डाउट वगैरह है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो इस चीज कोई भी चीज से रिलेटेड। और अगर आप चाहते हैं कोई आपकी प्रेफरेंस का वीडियो मैं बनाऊं तो आप मेरे को टॉपिक में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो गाइस। और आप मेरे को लिंक्डइन और इंस्टाग्राम में ही फॉलो कर सकते हो, उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी है गाइस। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ही प्रेस कर देना गाइस, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतनी रखते हैं, गुड बाय गाइस, बाय बाय।